बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीनू बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमपी की कुछ खास खबरों से। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी से पीड़ित जनता के बिजली के बिल माफ कराने हेतु ग्वालियर आंचल संभाग में कांग्रेस द्वारा शिवराज सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनावों से जनता को आ रही परेशानियों से छुटकारा दिलवाने की मांग भी की गयी। अरे भाई साहब, मैं रात से ट्राई कर रहा हूँ, मान रहे ना आप करके करा घर के बाहर में। हमारी से आम जन पूरी तरह त्रस्त है और ऐसे में अनाप शनाप बिजली के बिल देना अत्यंत दुखद है। हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मानवीय आधार पर 4 माह के बिजली के बिल पूर्णतः माफ किए जाएं। हमारी ये भी मांग है कि बिजली के जो अनाप शनाप बिल जब भाजपा की सरकार थी 15 साल के कुशासन से आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत बड़ी मध्य प्रदेश की जनता को सौगात दी थी, बिजली के बिलों में भारी कटौती की थी। आमजन, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा उस सरकार को गिरा दिया गया। और ऐसे में जब से भाजपा सरकार काबिज हुई है, अनाप शनाप बिजली के बिल देना अत्यंत दुखद है। हमारी मांग है कि 4 माह के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और बिजली के दरों में भी भारी। सिंगरौली भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जीतू पटवारी का पुतला फूका गया। दरअसल कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ट्वीट किया था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां, नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी पैदा हो गई हैं, लेकिन अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। इस मामले पर मुख्य रूप से सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की मौजूदगी में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं द्वारा सिंगरौली जिले के जयंत चौराहे पर जीतू पटवारी का पुतला फूका गया। भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के महिला मोर्चा के द्वारा आज हम सब लोग जैन तिराहे पर जीतू पटवारी जी विधायक कांग्रेस का पुतला दहन कर रहे हैं। जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने इस देश की नारियों के लिए असम्मानजनक टिप्पणी किया है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह लिखा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 वर्ष में जो केंद्र में सरकार कार्य कर रही है, इन्होंने 5 पुत्रियां पैदा किया। वह महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो या मंदी का दौर रहा हो, इसके बाद भी विकास पैदा नहीं हो सका। परसिया विधानसभा के भाजपा पंगारा मंडल द्वारा गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया का कहना था कि वीर सैनिकों की शहादत को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। उनके द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने की शपथ भी ली गई। जो हमारा युद्ध हो रहा है उसमें 20 जवान जो भारत के सेना के शहीद हुए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि पंगारा मंडल के माध्यम से दी गई है। उनकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए परिवार का दुख सहन हो, उनकी क्षमता मिले, मृत की आत्मा को शांति हो, इस हेतु हमने सबसे प्रार्थना किया है। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति का यहाँ पुतला दहन किया गया है, ये संदेश देने के लिए कि भारत की सेना कमजोर नहीं है और जो भी भारत की तरफ आग उठा के तिरछी नजर से देखने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा जो भी चीन का हुआ और उसके पहले पाकिस्तान का हुआ था।
हाटपीलिया में पिछले कई महीनों से पीएम आवास योजना के कार्य रुके हुए थे। नवागत सीएमओ सोनेरे के पद पर होने पर वह कांग्रेस जिला अध्यक्ष व शहर कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा किए गए प्रयासों के चलते कई गरीब परिवारों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सभी को आमंत्रित कर पत्रकारों को विशेष सम्मान दिया गया। इस अवसर पर सभी ने अपील की है कि नगर के विकास के लिए सभी पार्टियों को दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर आगे आना चाहिए। आप सबका सम्मान, आपने जो कोरोना की लड़ाई लड़ी है, आप सबको है तो वाकई में सब अधूरे है। देवगढ़, आप देवगढ़ चौराहे की दुकान आज भी अधूरी है। उसके बाद में अपनी जो एक तरफ पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर गरीबों की जिंदगी में भूचाल सा आ गया है। शासन द्वारा राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का फ्री राशन इकट्ठा देने का आदेश जारी किया गया है, जिससे गरीबों के घर में चूल्हा जल रहे। लेकिन ग्राम चोरा के कोटेदार की मनमानी के चलते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि ये हाल 3 महीने से है, जिसके चलते विवश होकर ग्राम चोरा के पीड़ित राशन कार्ड धारक रीवा कलेक्टर में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे और कलेक्टर महोदय से शिकायत कर इंसाफ की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मालती कौरी। कहाँ से आई हैं? मैं चौरा से आई। क्या समस्या है आपकी? मेरे पास ये समस्या है कि हम लोग उनके पास फोन किए तो हम गल्ला लेने गए। किनके पास फोन की थी? किनके पास गए? हमारे पास, हमारे मोबाइल में आता है। अच्छा। हाँ, तो हम बोले कि चलो सब कोई गल्ला लेने। तो हम बोले कि अब जब पहुँचे वहाँ तो फोन लगाए कि गल्ला देने आओ। तो बोले कि 1 महीने का हम गल्ला आपको राशन कार्ड का देंगे, 1 महीने का गल्ला फ्री का देंगे और गल्ला हम 3 महीने का नहीं देंगे। हमारी मशीन नहीं बताती है। कोटेदार बोला? कोटेदार बोले। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके हैं आप लोग? हम कहीं नहीं किए हैं, अभी ये पहली बार है। छतरपुर जिला के राजनगर थाने में कुछ उपद्रवियों द्वारा हड़कंप मचाया गया। ये सब तब पेश आया जब थाना प्रभारी व मुंशी मामले की जानकारी ले रहे थे। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिस स्टाफ के साथ बदतमीजी व धक्का मुक्की भी की गई। ये पूरी घटना देर रात तब पेश आई जब एक फरियादी के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। जब पीड़ित द्वारा पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई गई तो इसी मामले में आरोपियों को थाने बुलाया गया, जहाँ आरोपियों द्वारा थाने में उपद्रव मचाया गया। मामला ये हो गया सर, मैं वहाँ पे अपनी जीआईजी की जब वो गिरफ्तारी हुई तो वहाँ पे खड़ा था थाने के अंदर। कुछ लोग अंदर से बाहर से आए, अहरवाद समाज के थे। उन लोगों ने कहा सर से कि जी FIR करो। हमने कहा ऐसा क्या हो गया जो FIR करो? कह रहा कि नहीं तुम तो FIR करो, नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर भी 420 या हाजन एक्ट लगवाएंगे। ये सब बातें की। सर लोगों ने कहा शांत रहो, गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करके बाहर निकलने लगा। सर उन बोले अंदर आइए। अंदर वो नहीं आया और डायरेक्ट मारपीट पे उतर आया। उसने सीधे जो मैडम थी उनका हाथ पकड़ के टेढ़ा किया और जो SI साहब थे उनके हाथ पकड़ के टेढ़े किए। सर लोग हाथ जोड़ते रहे कि अंदर आइए, वो अंदर नहीं आए और जो फाइल रखी थी टेबल पे उसको ही फाड़ा और मारपीट पर 5 लोग थे, 5 लोग करीब 5 से 6 लोग आए थे। जो भी समस्या थी हम सुन रहे थे, मुंशी जी बात कर रहे थे। इसी बीच अचानक ये लोग अभद्रता करने लगे और हाथापाई करने लगे। ये घटना थाने के अंदर। नरसिंहगढ़ में नगरपालिका अधिकारी व कर्मचारी को प्रशासन पत्र सौंपा गया। नगरपालिका अधिकारी द्वारा कोरोना महामारी के चलते कई प्रशासनीय कार्य भी किए गए। कोरोना जैसी महामारी के चलते भी 24 घंटे अपना फर्ज निभाते हुए सभी कर्मचारियों और समाज सेवियों की टीम बनाकर उनका मार्गदर्शन किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि इसका श्रेय नगरवासियों और समाज सेवियों को जाता है, जिनके सहयोग से ऐसी विकट परिस्थितियों को भी संभाला जा सका। चैनल के माध्यम से आज
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामाजिक संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती ममता गर्ग की उपस्थिति में आज संगठन का विस्तार करते हुए बहरी तहसील में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके चलते सामाजिक संगठन के कार्य व उसके दायित्व पर प्रकाश भी डाला गया। श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को बहरी मंडल के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सैनिटाइजर, मास्क व डिटोल साबुन वितरित कर कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया। एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।